मैटर ये कोर्ट में चला जाएगा तो वहाँ पर सरकार की हार होनी 100% तय है। ये शिक्षक कोर्ट जाएंगे क्या? शिक्षक कोर्ट जाएंगे ही, इसमें दो राय नहीं है। जाएंगे शिक्षक एकदम 100% जाएंगे। कम से कम शिक्षक जो पुराने शिक्षक हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो चाइनीज वेतनमान हो गया। चाइनीज वेतनमान जी सरकार मूर्ख बना रही है हम शिक्षकों को। मतलब सरकार नियोजित शिक्षकों को मूर्ख बना रही है। जी 100% मूर्ख बना रही है। सही बातों को सही समय से देती नहीं है, बिल्कुल नहीं देती है। शिक्षक को मूर्ख बनाया जा रहा है। बिल्कुल मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन मौके का इंतजार है। सरकार की मानसिकता पर पूर्णतः भरोसा नहीं कर सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा बहुत समय पहले मिल जाना चाहिए था। जी ऐच्छिक स्थानांतरण मेन मुद्दा है और समय पर वेतन दिया जाए जिससे दूर दराज वाले को दिक्कत महसूस नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की देखिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चालू है। और ऐसे में देखिए तमाम जो शिक्षक हैं वो काउंसलिंग प्रक्रिया में पहुंचे, इन लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए सर? नवादा से है। नवादा से आए। काउंसलिंग प्रक्रिया में है, आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। जी। कैसे देखते हैं? जी कैसे देखते हैं, मतलब कितना खुशी है? कुछ ज़्यादा खुशी नहीं है। क्यों बताइए। कहाँ से हैं? हम तो यहीं पटना से ही हैं। पटना से। हाँ, एक्चुअली सरकार के द्वारा यह नीति सही है, लेकिन जो वेतनमान दी जा रही है यह वेतनमान कहीं न कहीं तर्कसंगत नहीं है। सरकार के द्वारा ऐसा निर्धारण करना चाहिए कि जो फर्जी लोग हैं उनका निकल रहा है तो उनका जो पेमेंट बच रहा है इन शिक्षकों का कम से कम 20-25% बढ़ाना चाहिए। कम से कम शिक्षक जो पुराने शिक्षक हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो चाइनीज वेतनमान हो गया। चाइनीज वेतनमान? जी, मतलब शिक्षकों को अभी चाइनीज वेतनमान मिल रहा है। तो और क्या कहेंगे, जो पुराने बेसिक टीचर थे उनके 4800, 4600, 4200 ग्रेड पे मिलता था। समय की महंगाई है, आपने योग्यता की जांच की, उसके बावजूद आप नहीं दे रहे। चरणबद्ध तरीके से तो आप दे सकते हैं, सरकार पर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसी मंशा नहीं है। सरकार के द्वारा वही कराई नीतियों पर चली जाए। हाँ, लेकिन ये प्रशंसनीय कार्य है कि सरकारीकरण कर दिया गया है, लेकिन सरकार से अनुरोध होगा कि इसमें वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाए और कुछ सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए, क्योंकि बेसिक नीड्स है। तो बेसिक नीड्स में तो व्यक्ति की फिर वही भ्रष्टाचार वाली कहावत हो जाएगी। जब व्यक्ति की पूर्ति नहीं होगी, परिवार का भोजन छाजन, तो फिर क्या होगा इस महंगाई के दौर में? तो कहीं न कहीं समानता, मौलिक अधिकार का हनन है। एक टीचर, 3 तरह के टीचर हैं। एक पुराने टीचर, उन्हें पुराने बेसिक पे मिल रहा है। नए टीचर जो कि उन्हें दूसरे तरीके का वेतनमान मिल रहा है। तो कहीं न कहीं मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 14 के तहत सरकार के द्वारा अपनी नीतियों को लागू किया जाए तो कहीं न कहीं। ऐच्छिक हस्तांतरण को आप लोग कैसे देखते हैं? लगातार ऐच्छिक हस्तांतरण की जो मांग है वो उठ रही है। सुने ना सर, हम जो बोल रहे हैं उसको पहले रिकॉर्ड। हाँ, बोलिए। जिससे नए वालों को फायदा है, पुराने वालों को कोई फायदा नहीं है। मतलब आप लोग पुराने शिक्षक हैं तो आप लोग जी, कोई जिसका फायदा नहीं। जिसका कोई फायदा नहीं है सर, उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। राज्यकर्मी तो आपको सरकार राजकर्मी बनने से क्या होगा सर? राजकर्मी बनने से क्या होगा जब कोई फायदा नहीं है पुराने वाले को? मान लेते किसी का 4 साल सर्विस है, किसी का 5 साल है, किसी का 6 साल है, समझे कि नहीं? सरकार मूल वेतन और डीए जोड़ के 10% अपने देती है, 14% आपको टीचर के सैलरी से काटती है, समझे कि नहीं? वो आपको एनपीएस में जमा होता है। तो 14% जो आपने काट रहा है वो 6500 रुपया के करीब कट रहा है, समझे कि नहीं? उसके बाद जो दे रही है वो 10% दे रही है, 4500 रुपया। अभी ईपीएफ में सरकार 1800 दे रही है, तो 4500 में 1800 घटाइए, बाकी 2700 रुपया। 2700 रुपया का फायदा है सर। मतलब वेतन से आप लोग खुश नहीं है? 2700 रुपया के चलते 27 क्रम हो जाएगा, समझे कि नहीं? मान लेते हैं कहीं दूर दराज में मिल गया, वहाँ डेरा लेना पड़ेगा। कम से कम सर डेरा के लिए तो 4-5 हज़ार से कम में डेरा नहीं मिलेगा। 27 रुपया का फायदा है, 4-5 हज़ार रुपया खर्चा है, समझे कि नहीं? सब तो समझे कि अलग खर्चा बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और एनपीएस में सर कितना कटेगा? 4 साल 5 साल में कितना उसको पेंशन मिलेगा सर? ये काम 10 साल 12 साल 15 साल पहले करती सरकार तो ठीक था। अभी ठीक वाले को अभी ठीक नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वेतन से आप लोग खुश हैं? पुराने वाले को कोई फायदा नहीं है सर, उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, पैसा नहीं बचेगा। नए वाले को फायदा है। बोलिए।
एक्चुअली एक चीज़ और है सर कि जैसा कि पुराने जो नियोजित टीचर हैं वो नियोजित टीचर कहीं ना कहीं 10 साल की सेवा दिए हुए हैं, लेकिन जो आज नया उन्हें आ रहा है तो नया बहाली पर जब लिया जा रहा है सक्षमता तो 0 कर दिया जाए, तो क्या उनकी पुरानी सेवा निरर्थक होगी? सरकार की सेवा की है, बच्चों पुरानी को सेवा पढ़ाए, खत्म कर दी गई, तो क्या उसका कुछ उन्हें लाभ नहीं दिया जाना चाहिए वेतन में? कुछ नए और पुराने में अंतर क्या रहा? जो बीपीएससी से पास होकर गए और जो पुराने 10 साल सेवा दिए, समाज को दिए, राज्य सरकार राज्य की सेवा किए और विद्यालय में बच्चों को पढ़ाए, उसके बाद ही बीपीएससी शिक्षक वरीय होगा, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति ही गलत है पूर्ण रूप से, और सरकार को इस पर काफी गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये कोई मामूली विषय नहीं है, क्योंकि मैटर ये कोर्ट में चला जाएगा तो वहाँ पर सरकार की हार होनी 100% तय है। ये शिक्षक कोर्ट जाएंगे क्या? शिक्षक कोर्ट जाएंगे ही, इसमें दो राय नहीं है, जाएंगे शिक्षक एकदम 100% जाएंगे वेतन को लेकर। और आप जब 8 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो आप उन्हें वरीयता कैसे नहीं देंगे? आपकी सेवा किए बिहार सरकार के, भले ही आप उन्हें सरकारी कर्मी नहीं बनाए, लेकिन आपकी सेवा किए, आपने सैलरी दिया लेकिन नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया और उनके साथ गलत नीति बनाई गई। तो ये नीति में सुधार अति आवश्यक है, नहीं तो सरकार फिर एक बार फंसेगी। शिक्षा विभाग तो ऐसे भी बदनाम है, हर बार कोर्ट में जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं अधिकारी कि जाओ हाई कोर्ट जाओ। तो अभी जो एसीएस आए उनको आप लोग कैसे देखते हैं? एसीएस सर अच्छे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधार की जरूरत है, बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। सरकार के द्वारा अच्छा प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है एसीएस सर के द्वारा, लेकिन इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग में अभी कम से कम 60% सुधार की आवश्यकता है। 60% जी। चलिए देखिए, और भी शिक्षक लोग हैं, हम इन लोगों से भी जाने। कहाँ से आए सर आप लोग? कहाँ से आए? लीजिए महिला लोग के लिए ले लेंगे, पहले आप बताइए आप कहाँ से आए? मेरा नाम ओम प्रकाश नारायण है और मैं गया डिस्ट्रिक्ट से काउंसलिंग करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और मेरा अलॉटेड जिला पटना डिस्ट्रिक्ट है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, तो कम से कम उनको जो चॉइस दिया जाए, जिससे भविष्य में उनका जो ऐच्छिक स्थानांतरण, जी ऐच्छिक स्थानांतरण मेन मुद्दा है, और समय पर वेतन दिया जाए जिससे दूर दराज वाले को दिक्कत महसूस नहीं हो। वेतन समय पर नहीं मिलता है? जी नहीं सर, सभी समय पर, अभी जुलाई का अटका हुआ है, दिक्कत है। और किसी को शिक्षक को वेतन भी टाइम पे नहीं मिलता? जी। कहाँ से आए सर? जी गया से आया हूँ सर, विनय कुमार। सर इसमें सबसे पहले तो कि जो 10 साल या 20 साल से हैं उसका लाभ उनको मिले सर, लाभ मिले। और जिनको फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस नहीं मिल पाया है उसके लिए सरकार कुछ सोचे। सिर्फ महिला और विकलांग के बारे में सोच रहा है, ये नहीं, पुरुष के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? वो क्या वो नहीं पढ़ाते हैं? इसको करें सर अपने चैनल से, ये लोगों के हित के लिए हो, सभी के लिए हो। मतलब आप लोग के बारे में नहीं? नहीं, कहाँ सोचा जा रहा है सर? सिर्फ विकलांग, महिला, सभी के बारे में सोचिए। कहने का मतलब सभी के बारे में तो आप सोचेंगे। वेतन तो सभी को बराबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सबको बराबर जी। काम भी एक ले रहे हैं तो एक सोचिए उसके बारे में। ठीक है, विकलांग को सोचिए, सभी के बारे में सोचिए। कहने का मतलब है आप लोग के बारे में। जी जी जी। ऐच्छिक हस्तांतरण का लगातार मांग होती है जी, कैसे देखते हैं आप लोग उसको? ठीक है, मैं अरविंद कुमार सिंह, जी पोस्टेड एट वैशाली डिस्ट्रिक्ट एज ए इंग्लिश टीचर। मैं कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट जो अभी जो हम लोगों को जो पेमेंट वगैरह का जो ये बनाई हुई व्यवस्था, बीपीएससी टीचर के लो बनाए हुए हैं। आज हम देखते हैं कि बीपीएससी के टीचर जो टियर 1 में गए हैं 1 to 5 का, उसका स्केल हम लोगों से ज़्यादा है, हम लोगों से ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्यों? हम लोग भी ट्रेंड हैं, हम लोग भी है सो टेट पास करके आए हैं, फिर बीपीएससी टीचर को हम लोगों से ज़्यादा स्केल क्यों? आप लोग भी क्यों? काम जब बराबर ले रहे हैं, शिक्षक वरीय हो गए, हाँ, आप लोग पीछे हो गए, हम लोग पीछे हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी सर काउंसलिंग प्रक्रिया में है, शिक्षक है जी सर। राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, आप लोगों को कैसे देखते हैं इसको? उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद की जा सकती जी। काउंसलिंग में आने के बाद जी। संतुष्ट नहीं है? सरकार की ऐसी मानसिकता है, सरकार की मानसिकता पर पूर्णतः भरोसा नहीं कर सकते हैं, भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा बहुत समय पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ढाक के वही 3 पद, काफी विलम्ब हुआ, बहुत विलम्ब हुआ, जरूरत से ज्यादा। ऐच्छिक हस्तांतरण का नहीं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं हो रहा है। सरकार मूर्ख बना रही है हम शिक्षकों को, मतलब सरकार नियोजित शिक्षकों को मूर्ख बना रही है? जी 100% मूर्ख बना रही है। नियोजित शिक्षकों की कभी भी सरकार
सही बातों को सही समय से देती नहीं है, देती नहीं। बिल्कुल नहीं देती है, शिक्षक को मूर्ख बनाया जा रहा है। बिल्कुल मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन मौके का इंतजार है सर। अच्छा, शिक्षक मौके का इंतजार कर रहे हैं। जी, टीट फॉर टैट, टीट फॉर टैट। टीट फॉर टैट। हमारे जी, हमारे साथ यदि आपकी मानसिकता अच्छी है तो निसंदेह हम आपके साथ खुल करके रहेंगे। लेकिन यदि सर दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, तो हमारे भी मन में और जुबान पे वही है कुछ और जी। आप लोग बताइए सर। लगातार ऐच्छिक हस्तांतरण का मांग उठते रहा है। चलिए देखिए, आपको बताते चले कि देखिए नियोजित शिक्षकों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू है। आपको बताते चले कि तमाम जो सक्षमता परीक्षा पास जो शिक्षक है उनकी देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में हम पहुंचे थे शिक्षकों से जानने की कहां से आए हैं और अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है, कैसे इसको देख रहे हैं। तमाम शिक्षकों ने कहा काफ़ी विलम्ब हो चुका है। ये जो राज्यकर्मी के दर्जे की बात हो रही है बहुत पहले हम लोगों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि सरकार जो है वो नियोजित शिक्षकों को मूर्ख बना रही है। मौके का इंतजार है, समय आएगा तो जवाब देंगे। ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर बीपीएससी शिक्षक हम लोगों से वरीय कैसे हुए। ऐच्छिक हस्तांतरण को लेकर भी काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों से आप मेरे साथ जुड़े रहें।